चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12, इलास्ट्रेशन नंबर 12, जिसके अंदर बच्चा सारे ट्रांजेक्शन कवर हो रहे हैं और ये कंपैरेटिवली लंबा भी सम है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। हमें लगेगा तो हम दो पार्ट में भी डिवाइड करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है आगे, कितना लंबा सम होता है उसके डिपेंड हम दो पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट उसको कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री राजवीर। तो यहाँ छोटे हैंड राइटिंग में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा है, द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजवीर। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, तो वो ध्यान में रखना बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आप बोलोगे सर लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, आप बोलोगे सर यहाँ पे डेबिट, फिर से एक बार लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, और आपको सम अभी पढ़ना शुरू करते हैं। जो पहला ट्रांजेक्शन है वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, 2014 अगस्त 1 डेट दी हुई है। The business is commenced with the introduction of cash of rupees 50,000, receivable of rupees 25,000, liability of 10,000 and stock of 15,000। तो बच्चे यहाँ पे हमारा क्या क्या बिजनेस में आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर कैश असेट आई, रिसीवेबल हमारा एसेट आए, लेकिन इस बार लायबिलिटी दी हुई है जो 10,000 की है, एंड स्टॉक फिर से हमारी एक एसेट आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके हिसाब से आप बोलोगे सर लिखो 2014 अगस्त और यहाँ से 1, और आप बोलोगे सर जो पहली एसेट है उनका नाम है कैश अकाउंट, तो हम डेबिट करेंगे, कितनी कैश लेके आए 50,000। उसके बाद आप बोलोगे सर रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, कितने से बच्चा, तो आप बोलोगे सर 25,000 से। इसके बाद बच्चा लायबिलिटी बोला हुआ है तो वो बाद में लिखते हैं, आप बोलोगे स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, कितने से बच्चा, तो 15,000 से। अब बोलोगे सर क्रेडिट क्या होगा, तो लायबिलिटी अकाउंट जो दिया हुआ है लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, आप बोलोगे सर ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बच्चा ध्यान में रखने वाली वो बात है, लायबिलिटी की जगह आप क्रेडिटर भी लिख सकते हो, क्लियर है बच्चा, तो वो ध्यान में रखना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बच्चा रिसीवेबल की जगह यहाँ पे डेटर भी लिख सकते हो, ध्यान में रखना, रिसीवेबल एंड पेएबल दोनों की जगह, रिसीवेबल की जगह डेटर लिखोगे, पेएबल की जगह आप लिखोगे क्रेडिटर, ऐसे लिख सकते हो। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे सर ये क्रेडिटर है कितने लायबिलिटी के, तो आप बोलोगे सर 10,000। अभी बच्चा ये सब का टोटल करोगे तो 90,000 होगा, ये 50 प्लस 25 75 प्लस आप करोगे 15 तो 90,000 होगा। 90,000 में से 10,000 माइनस होगा बच्चा, तो ये कैपिटल हो जाएगा, आप बोलोगे 80,000, कितना हो जाएगा 80,000। आप बोलोगे सर माइनस क्यों किया, तो सिंपल सी बात है बच्चा, आप लायबिलिटी भी लेके आए तो बिजनेस की एसेट थोड़ी कम हो जाएगी, कितने से कम हो जाएगी 10,000 से, तो 80,000 हमारा कैपिटल होगा। तो बच्चा फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑलवेज ध्यान रखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो ये ट्रांजेक्शन तो होता ही है। इसके बाद बच्चा सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है 10% लोन ऑफ 30,000 इज बोरोड फ्रॉम द श्रीमती। तो श्रीमती से आपने लोन ली हुई है, तो लोन लोगे बच्चा तो ऑलवेज पैसे बिजनेस में आएंगे। तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे वर्ड में कहीं पे भी चेक वर्ड नहीं लिखा, तो इसका मतलब लोन लोगे, कैश में लोन ली हुई है, तो लोन जब भी आप लोगे बच्चा तो बिजनेस में कैश आएगा, कैश आएगा तो रूल के हिसाब से क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रूल के हिसाब से बहुत सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और लायबिलिटी हमारी है इसलिए वो क्रेडिट होगी। तो बच्चा अभी यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा टू श्रीमती लोन अकाउंट, श्रीमती लोन अकाउंट, कितना लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो उन्होंने लोन दी है 30,000 की लोन ली हुई है, तो वो हम यहाँ से श्रीमती से हमने लोन ली हुई है। तो इसके साथ बच्चा सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन भी खत्म। थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, लैपटॉप परचेज फ्रॉम जयवीर फॉर कैश 20,000 एंड पेड अदर एक्सपेंस 500। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है,
तो आप बोलोगे सर ये जयवीर बोल रहे हैं, जयवीर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि कैश ट्रांजेक्शन? तो आप बोलोगे सर लैपटॉप परचेज फ्रॉम जयवीर फॉर कैश लिख दिया है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। दूसरा, ये नॉर्मल परचेज है कि एसेट परचेज है? तो आप बोलोगे सर लैपटॉप जो है वो असेट है, तो असेट के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो लैपटॉप में ही परचेज में ही डाल देंगे, मतलब लैपटॉप में ही डालेंगे। परचेज अकाउंट आप लिखोगे नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है, असेट परचेज किए, तो असेट का नाम लिखा जाएगा। तो आपकी यहाँ पे बच्चा जो पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो असेट है उसका नाम लैपटॉप है। क्या है बच्चा? लैपटॉप है। तो आप बोलोगे सर लैपटॉप अकाउंट डेबिटेड, और बिजनेस में से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। दूसरा इंपॉर्टेंट, कितनी अमाउंट लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर 20,000 प्लस 500 अदर एक्सपेंस हुआ है वो। तो आप बोलोगे सर जब भी कोई एसेट होगी उसके रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस या कुछ भी, तो इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। तो वो ध्यान में रखना है बच्चा। ये छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान से समझना। फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद द देना बैंक बाय डिपॉजिटिंग 15,000। तो आप बोलोगे 15,000 सर देना बैंक में से आपने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया और आपने बोला है डिपॉजिट करवाया, तो पैसे आएंगे या जाएंगे? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, कैश बिजनेस में से जाएगा तो क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा? तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा बच्चा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस में बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। कितने से? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, 15,000 डिपॉजिट करवाया हुआ है तो 15,000 से हम उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पे ध्यान में वो रखना है। इसके बाद बच्चा फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? तो फिफ्थ पॉइंट में वो दिया है कि यहाँ पे गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज फ्रॉम रॉयल स्टोर ऑन क्रेडिट of 10% of trade discount. Royal Store paid railway freight 200 and wages 1,000 on our behalf. तो ये समझो हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। तो परचेज किया है, कहाँ से किया हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये जो परचेज हुआ है वो रॉयल स्टोर से हुआ है। कैसे हुआ है? क्रेडिट पे हुआ है। और हमने 2 एक्सपेंस भी किसने पे किया है? तो अभी उन्होंने बोला कि आप परचेज कर रहे हो, तो रॉयल ने क्या किया, रॉयल जो पूरा नाम पढ़ते, तो आप बोलोगे सर रॉयल स्टोर्स जो है उन्होंने वो बोला कि सर अभी आप पेमेंट मत करो, 1,200 जो आपने एक्सपेंस के जो भी किया हुआ है वो फ्रेट और सब कुछ आपके बिल में वो ऐड कर दूंगा। आप जब मिलोगे क्रेडिट पेमेंट करोगे, क्रेडिट परचेज जो किया है उसके साथ मेरा भी पेमेंट कर देना। समझ में आ रहा है? ये जो फ्रेट एंड जो वेजिस है उन्होंने बाजू में लिखा हुआ है मेन पॉइंट, ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे उन्होंने पेमेंट किया है। बाद में वो हमारे से पैसे ले लेंगे, कितना, 1,000 प्लस 200 प्लस आप बोलोगे सर 30,000 का जो परसेंट निकाल के बाद में जो अमाउंट होगा वो 3 अमाउंट को मिला के वो टोटल पेमेंट करेंगे। लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट होगा बच्चा। इसके बाद आप बोलोगे सर क्या क्या डेबिट होगा? तो हम मतलब ये जो हमने परचेज किया है वो आप बोलोगे सर रॉयल स्टोर से, तो परचेज की अमाउंट जो होगी उसके बाद आप बोलोगे सर 2 एक्सपेंस हुए जिसका नाम है रेलवे अकाउंट, रेलवे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरा बच्चा आप बोलोगे वेजिस अकाउंट, तो वेजिस अकाउंट हमने कर दिया डेबिट, वो भी लिख देंगे। यहाँ पे रेलवे में लिखेंगे जो है वो 200, रेलवे में 200, वेजिस में 1,000, और ये पेमेंट किसको करना है? तो आप बोलोगे रॉयल स्टोर्स अकाउंट। अभी बच्चा जो मेन अमाउंट जो लिखनी है वो ध्यान से समझनी है। तो आप बोलोगे सर ये 30,000 है, ट्रेड डिस्काउंट जो बोला गया है वो 10% है, तो आप बोलोगे 3,000 ट्रेड डिस्काउंट, तो आउटर कॉलम 27,000 अमाउंट पे करनी होगी। यहाँ पे कैश डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये 28,200 टोटल अमाउंट रॉयल स्टोर्स को पेमेंट करनी होगी। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोल रहा हूँ बच्चा, शांति से समझ लो। परचेज हमने 27 का किया हुआ है, वेजिस एंड रेलवे फ्रेट 2 एक्सपेंस रॉयल स्टोर ने अभी पे किया है, बाद में जाके वो हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा।
तो बच्चा ये था 1 to 5, प्रॉपर पहले लिखना है तो लिख लो बच्चा। उसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे नया पॉइंट। बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखना, जो रेलवे फ्रेट है 200 नहीं है, वो 2000 है, तो अल्टीमेटली ये टोटल होके 30,000 ही आ जाएगा, तो वो ध्यान में रखना, सिंपल सी बात है। उसके बाद 6, ये थोड़ा मोबाइल में थोड़ा कम दिखता है, छोटा दिखता है मतलब। चलो आगे चलते हैं 6 पॉइंट में। गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स ऑफ विच गुड्स ऑफ 50,000 सोल्ड टू भगवती एट 10% ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट, रेलवे फ्रेट ऑफ 1000 एंड वेजेस 500 ऑन देयर बिहाफ। समझना अभी बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने जो गुड्स परचेज किया था किससे, तो आप बोलोगे रॉयल ट्रेडर से, उसको वो गुड्स को हमने सेल किया भगवती ट्रेडर्स को। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। चलो थोड़ा लिखते जाते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा, सबसे पहले गुड्स की कॉस्टिंग क्या है, तो कॉस्टिंग है बच्चा, आप बोलोगे सर 15,000, जिसमें आपको प्रॉफिट ऐड करना है 30%, तो आप बोलोगे सर ये 4500 होगा, तो 19,500 होगा। ये पहली बात हुई। उसके बाद आप बोलोगे सर 20% प्रॉफिट है, ओके 20% करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये 3000 हो जाएगा, तो ये 18,000 होगा। 18,000 के बाद आप बोलोगे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, जो आप बोलोगे सर 10% करोगे तो 1800 होगा, तो बचेगा यहाँ पे 200, यहाँ पे 7,6, तो 16,200 नेट अमाउंट होगी। इसके बाद बच्चा बोला हुआ है पेड रेलवे फ्रेट 1,500 ऑन देयर बिहाफ, तो हम और भी एक्सपेंस उनके बिहाफ पे कर रहे हैं। अभी बच्चा यहाँ पे वर्किंग नोट प्रॉपर लिखना, जिससे आपको हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ये नंबर है 6, और यहाँ पे हम बोलेंगे भगवती जो है उसको हमने सेल किया है, तो आप बोलोगे भगवती स्टोर से कि क्या है, भगवती ट्रेडर, कुछ भी नहीं बोला हुआ है, भगवती अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा जो आप बोलोगे सर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, वो भी हो जाएगा। और बच्चा शांति से सोच के बताना, आपने मतलब हमने पे किया है कितना, तो आप बोलोगे सर हमने पे किया है टोटल 2 अमाउंट पे की है 500 एंड 1000, तो आप बोलोगे सर उतने पैसे हमारे से जाएंगे, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और यहाँ पे 1000 प्लस 500, तो आप बोलोगे 1500 सर हमें उनसे लेने होंगे, जो अदर एक्सपेंस है। और दूसरा बच्चा यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट है, तो वो आप बोलोगे सर यहाँ 16,200 हमने सेल किया है, टोटल मिलाओगे तो हो जाएगा ये 700, और यहाँ पे भी 17,700 हो जाएगा। बच्चा कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ध्यान में वो रखना, यहाँ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो रेलवे फ्रेट, जब सामने वाला परचेजर पे करता है तो हमें एक्सपेंस का नाम लिखना होता है। जब सेलर कोई एक्सपेंस पे करेंगे, मतलब हम किसी का एक्सपेंस पे करेंगे, तो कैश लिखेंगे, क्योंकि पैसे हमारे से जा रहे जबकि यहाँ पे पेमेंट करना बाकी था। ये मेन पॉइंट था बच्चा। जो बच्चे को ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा ध्यान से समझना, ये ट्रांजेक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो अभी हो गया 7th की बात करते हैं। गुड्स ऑफ 50,000 परचेज फ्रॉम कृति, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर ही दो बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधे बच्चों को तो समझ में आएगा ही नहीं पहली बार में, अभी पहली बार तो नहीं बोल सकते, लेकिन तो भी ये बच्चा बहुत ध्यान से समझना। ये तो हम लास्ट बार कर रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम लास्ट सम में अभी कवर कर रहे हैं। एग्जाम्पल 12 सब कुछ कवर करता है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये जो है वो पॉइंट है वो 7th पॉइंट है, जिसमें बोला हुआ है कि गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम कृति। तो आप बोलोगे सर ये 50,000 हमने पहले लिख दिया। अभी वो बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट सर कितना है, तो 10% होगा, तो 5,000 हो जाएगा, तो 45,000 हो जाएगा। इसमें से हाफ अमाउंट 22,500 और 22,500, ये 2 अमाउंट यहाँ से आएगी, जिसमें से बोला हुआ है कि सिर्फ सर ध्यान रखना आपने हाफ अमाउंट ही पेमेंट किया है, तो हाफ अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो हाफ अमाउंट है कितनी बच्चा,
तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आपने बोला हुआ है भगवती वो तो बाद में 10% ही है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो 2250 माइनस करोगे 22,000 का 10% करोगे तो माइनस करोगे तो 20,250। यहाँ पे लिखो कैश डिस्काउंट 10%, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा बच्चा तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। कितने से ध्यान में रखना, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही अमाउंट हम लिखते हैं, तो आप बोलोगे 45,000। दूसरा बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितना हमने पे किया है, मतलब हमें मिला हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट वो होगा 2250। दूसरा कितना पेमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये जो पेमेंट हुआ है वो कैश से वो हुआ है 20,250, और कितना पे करना बाकी है वो पर्सन का नाम होगा, वो कृति अकाउंट हम कर देंगे कितना 22,500। बच्चा ये ट्रांजैक्शन मुझे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही लगता है हर बार, क्योंकि ये पॉइंट मेन है, ये हर बार एग्जामिनेशन में आता है और आधे लोग अमाउंट में तो गड़बड़ी ही कर ही देते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चा, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। 45 कहाँ आएगा, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट ही आना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत ध्यान में रखना है। ये वर्किंग बच्चा मैं मिटा देता हूँ तो एक ट्रांजेक्शन इजीली हो जाए। आपको लिखना है तो बच्चा पॉज करके लिख लेना, तो ही आपको क्लियर होगा। और ये जो वर्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एंट्री तो समझ में आ जाएगी, वर्किंग नोट आपने लिखी होगी तो बाद में फिर से आपको देखना होगा तो इजी हो जाएगा। अभी 8 पॉइंट में बोल रहे गुड्स सोल्ड टू भगवती रिटर्न बैक ऑफ 540 विच इज हैव बीन रिटर्न टू रॉयल स्टोर। भगवती ने हमने रिटर्न किया, हमने किसको रिटर्न किया, तो आप बोलोगे सर रॉयल स्टोर को। तो ये दो ट्रांजैक्शन है, भगवती हमें रिटर्न करेगी तो भगवती आप बोलोगे सर भगवती तो इसकी बात हो रही है, तो भगवती में हम भगवती को हमने सेल किया था, अब वापिस आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो सेल्स रिटर्न वर्ड होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और आप बोलोगे क्रेडिट क्या होगा भगवती जो अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने का गुड्स वापिस आया, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी है 540 का गुड्स वापिस आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 540, यहाँ पे बोलेंगे 540। ये पॉइंट हुआ ए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो रॉयल स्टोर को भी हमने क्या किया रिटर्न कर दिया, तो आप बोलोगे परचेज रिटर्न, क्योंकि रॉयल स्टोर यहाँ पे आखिरी में हमने लिखा था वो परचेज किया था, तो यहाँ पे आप बोलोगे रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट, और आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या होगा, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान में रखना है बच्चा कितनी अमाउंट यहाँ पे। देखो बच्चा यहाँ पे समझने की बात वो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट वो समझना है कि जो भगवती को आपने गुड सेल किया था वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके किया था, तो ये अमाउंट आपको वो ध्यान में रखना है। ये आप 540 यहाँ नहीं लिख सकते। तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजैक्शन करने के लिए कैसे करेंगे, तो आपको सामने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे भगवती वाला पॉइंट जो है वो है 6 नंबर में। 6 नंबर में आपको दिया था कि सर जो है वो प्रॉफिट 20% है, प्रॉफिट 20% एंड ट्रेड डिस्काउंट 10% है, सही है। अभी देखो प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो समझना। सपोज हमारी कॉस्ट है 100, ये ध्यान में रखना 100 ही हर बार एज्यूम करोगे, कैलकुलेशन पार्ट इजी होता है। आपको 200 करना है कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो, लेकिन हम 100 ही करेंगे। टेक्स्ट बुक में भी 100 है और सभी जगह 100 से ही सम होता है, क्योंकि बच्चे इतने पूछते हैं ये पॉइंट कि सर हमें 100 क्यों करना है, ये बेसिक कैलकुलेशन में इजी होता है इसलिए। चलो बच्चा, तो ये कॉस्ट है 100, इसमें बोला था ट्रेड डिस्काउंट सर जो है वो 10% है, तो आप बोलोगे सर पहले तो प्रॉफिट ऐड कर दो उसके बाद डिस्काउंट, तो पहले प्रॉफिट ऐड होगा वो है 20%, तो आप बोलोगे सर ये 120 का गुड्स हम उनको सेल करेंगे। इसके बाद अब उन्होंने बोला सर ट्रेड डिस्काउंट आप काटोगे 10% तो होगा 12 रुपीज, तो 108 हमारी वो नेट सेलिंग प्राइस होगी।
तो आप बोलोगे जब 108 हमारी सेलिंग प्राइस है तब हमारी कॉस्ट है 100। तो यहाँ से हम स्टेप लिखेंगे, यहाँ पे जब सेल्स प्राइस हमारी 108 है तब हमारी कॉस्ट होगी 100। तो हमारा 540 जो गुड्स होगा उसका कितना होगा। कई बच्चों को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लिख लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से मार्क आने वाले और छोटे छोटे पॉइंट से ही पूरे मार्क जाने वाले। ध्यान में रखना बच्चा, छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 करोगे तो 500 आएगा, और ये 500 के साथ ये बच्चे को समझ में आया तो अच्छी बात है। मैं तो ऑलवेज कहता हूँ ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शांति से प्रॉपर समझ के करना, ऐसे नहीं कि लिख लिया समझ लिया। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, और ये वर्किंग प्रॉपर लिखना। ये छोटे छोटे पॉइंट है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर लिखा होगा। स्टेप कैसे सर ने लिखा, बुक सामने रखना, ऐसी बात सर को बोलनी ना पड़े। लेकिन बच्चा मुझे डाउट इतने आते हैं कोई पॉइंट पे, तो बच्चा बुक सामने होगा तो इजी रहेगा। मैंने ट्राई किया है यहाँ रखने का, लेकिन बुक जो सामने होती है वो अलग ही बात है। तो बच्चा अब 9th नंबर का सम पॉइंट शुरू करते हैं। यहाँ तक प्रॉपर लिख लेना बच्चा, उसके बाद हम 9th का शुरू करते हैं। 9th में दिया हुआ है गुड्स ऑफ ₹15,000 आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट टू निराली एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट रिसीव इन कैश। सब कुछ अच्छी तरह दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट टिक कर दो। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो 20,000 का गुड्स है, सही है बच्चा, 20,000 का है, ये कॉस्ट प्राइस है जिन्होंने बोला हुआ है कॉस्ट प्राइस। इसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है, एडिंग 30% प्रॉफिट। प्रॉफिट करोगे तो ये हो जाएगा 6,000, तो 26,000 का ये उसकी प्राइस हो जाएगी। उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट निकल जाएगा, ये टीडी, और ये यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये 26,000 जो है उसका 10% आप करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2600, और माइनस करोगे 23,400, दो एरो निकलेंगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 11,700। तो बच्चा यहाँ पे 20% प्रॉफिट बोलोगे तो 4,000 होगा, तो आप बोलोगे सर ये 24,000 हो जाएगा, उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी बच्चा प्रॉपर देख लेते हैं, वही 10% दिया हुआ है और 10% कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप करोगे 2400 होगा, माइनस करते हैं 24,000 इंटू 10% करके, माइनस इज इक्वल टू 21,600। ये बच्चे को समझना है तो मैं समझा देता हूँ, देखो कैसे करना होता है। 24,000 इंटू दबाना है 10%, तो ये परसेंट दबाओगे तो ये जो आएगा वो 2400, और माइनस इज इक्वल टू करोगे तो 21,600 आएगा, वो अमाउंट आएगी। इसमें से दो पार्ट करेंगे, तो आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो होगा 10,800। 10,800 में से बोला हुआ है कि सर यहाँ पे 10% आप कैश डिस्काउंट है तो वो 1080 होगा। इसका भी 10% करना है तो इंटू 10% माइनस इज इक्वल टू, तो 9720 उतनी अमाउंट हम पेमेंट करेंगे इससे। और मतलब ये तो बच्चा कॉस्ट प्राइस बोलोगे आप कितना है, टोटल 15,000 दिया हुआ है। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 20% प्रॉफिट है, जिसके अंदर आप बोलोगे सर इसका 20% मतलब 3,000, 18,000 होगा। कई बच्चों को मुझे पूछ रहे हैं कि सर ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो देखो बच्चा कैलकुलेटर पे कुछ इस तरह करेंगे, 15,000 इंटू 20, तो ये परसेंट 20 लिखा, पहले 15,000 इंटू किया और 20% का साइन दबाया। अभी ये प्रॉफिट है तो प्लस इज इक्वल टू करेंगे तो 18,000 होगा। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कट होगा 10%, तो आप बोलोगे 18,000 का 10 इंटू किया, परसेंटेज दबाया तो 1800 होगा। अभी माइनस इज इक्वल टू करोगे तो 16,200 होगा। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा इसके बाद दो एरो निकलेंगे, क्योंकि हाफ अमाउंट कैश में पेमेंट है और बाकी का क्रेडिट। तो ये 16,200 का आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आप 10% निकालोगे
वो आपको कट कर, पहले तो हाफ अमाउंट कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 8100 तो आप बोलोगे सर 8100 होगा। इसमें से आप बोलोगे सर ट्रेड डिस्काउंट तो यहाँ पे निकल गया, कैश डिस्काउंट अभी होगा 10% जो 810 है, तो आप बोलोगे 10% करोगे 810, तो ये 7290 अमाउंट ये सेल हो रहा है, तो रिसीव होगा, ये अमाउंट लेनी बाकी है। कैलकुलेशन पार्ट बच्चा इस तरह प्रॉपर करोगे तब जाके समझ में आएगा, तो स्टेप समझना बहुत जरूरी है। तो ये प्रॉपर पहले लिख लो बच्चा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा इसके अंदर पहले तो हम रिकॉर्ड करेंगे, ये पर्सन का नाम क्या है, निराली है ना, तो सबसे पहले आप लिखोगे निराली अकाउंट डेबिट, कितना उससे लेना बाकी है, तो 8100, कितना उन्होंने पैसे दिए, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो आप बोलोगे 7290 अमाउंट रिसीव होगी। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट ये अलाउ होगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो ऑलवेज डिस्काउंट अलाउ ही होता है, 810। और आप बोलोगे सर सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट 16200। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म, थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन पार्ट ये 9 था, तो अभी आप बोलोगे 10th में दिया हुआ है सेम, गुड्स ऑफ ₹20,000 एडिंग 30% प्रॉफिट टू भौमिक एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ अमाउंट पेड इन 10 डेज। 10 डेज के अंदर पेमेंट होगा तब भी जाके भौमिक को डिस्काउंट अलाउ होगा। अभी आप बोलोगे सर ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाएगा, समझ में आ रहा है बच्चा, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। तो सिंपल वे में हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो ये सेल्स हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर सेल्स हो रहा है, तो हमने पहले लिखेंगे भौमिक क्या है, भौमिक अकाउंट डेबिट होगा, उसके बाद आप बोलोगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये अमाउंट हमें लिखनी है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस है वो 15,000 है, उसमें प्रॉफिट जो आप ऐड करोगे वो प्रॉफिट 20,000 है, ये ध्यान में रखना बच्चा ऊपर नीचे ना हो जाए। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो होगा 6,000 और ये 26,000, और ट्रेड डिस्काउंट जो होगा वो कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये 10% लिखेंगे 2600। अभी आप बोलोगे सर ये माइनस करोगे, तो ये माइनस करके कितनी अमाउंट आएगा 23,400। ये पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो ध्यान से समझना, अभी पेमेंट हुआ नहीं है, मेन पॉइंट वो ध्यान में रखना। पेमेंट रिसीव हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला है सब्जेक्ट टू अमाउंट पेड विद इन द 10 डेज, मतलब डेट देख लो 10th डेट है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है 10 डेट पे 20 तक वो पेमेंट करेगा, तो उसको ये अमाउंट जितनी भी अमाउंट वो देगा उसको हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऑलवेज ध्यान में रखना है, यहाँ पे कोई डिस्काउंट की एंट्री लिखी नहीं जाएगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, वो मेन पॉइंट है बच्चा, यहाँ तक प्रॉपर लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी बच्चा आगे चलते हैं 11th नंबर के पॉइंट पे, जहाँ पे दिया हुआ है पेड 1500 फॉर एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार। गुजरात समाचार का बिल पेमेंट किया हुआ है, तो बच्चा यहाँ पे आपको वो समझना है कि ये जो एक्सपेंस है वो इनडायरेक्टली क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 नंबर में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और लिखोगे कैश अकाउंट क्रेडिट। आप बोलोगे सर ये कितने का बिल था, तो 1500 का बिल था, तो 1500 हमने लिख दिया। ध्यान में रखना, तो यहाँ पे मेन पॉइंट वो है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो नॉमिनल नेचर के हिसाब से ये एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो ये ध्यान में रखना, इसलिए डेबिट किया, और कैश अकाउंट बिजनेस में से कैश जा रहा है। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये हुआ 10th वाला, 11th वाला, 12th वाला जो दिया हुआ है रिसीव अ पर्सनल डिविडेंड 800 विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, बैंक बिजनेस अकाउंट। अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट टिक करो, ये स्टार मार्क करो। ये ट्रांजैक्शन क्या है कि हमारा कोई पर्सनल डिविडेंड, डिविडेंड पहले क्या होता है,
तो ये इनकम होती है। ये इनकम पर्सनल थी लेकिन हमने बिजनेस अकाउंट में डिपॉजिट करवाई है, तो इनडायरेक्टली बिजनेस में डिपॉजिट करवाई तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और ओनर कुछ भी अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इनकम बिजनेस में डाइवर्ट करता है तो वो कैपिटल के तौर पे कंसिडर होगा। तो ये आपको वो क्लियर करना है। कई बच्चों को वो कंफ्यूजन होता है कि बच्चा डिविडेंड क्या होता है, सर वो पूछते ही रहते हैं कि बच्चे कि सर ये डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड बहुत सिंपल है, एक टाइप का आपने शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हो रिटर्न जो देता है कंपनी हर ईयरली, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं अभी सिंपल लैंग्वेज में। आप बिजनेस स्टडी में बहुत डिटेल में देखोगे तब हम डिस्कस करेंगे बच्चा। तो बच्चा यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए क्या होगा, तो बिजनेस में बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ओनर कुछ भी लेके आएगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो सबसे पहले आपको वो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डिविडेंड होगा तो 800 और यहाँ पे भी 800, तो ये 12 हो गया। उसके बाद 13 नंबर की बात करते हैं, निराली रिटर्न 650 फ्रॉम द सेल ऑफ 9th, मतलब 9th नंबर में जो ईयर 9th डेट पे जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका हमें रिटर्न हुआ है। तो रिटर्न हुआ है तो आप बोलोगे ये सर हमें सेल्स रिटर्न बोला जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्या होता है बच्चा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, और आप बोलोगे निराली अकाउंट, निराली स्टोर्स है तो निराली स्टोर्स भी लिख सकते हो, निराली ही है, और 650 है तो 650 हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया 13 नंबर का ट्रांजैक्शन। इसके बाद 14 में दिया हुआ है गुड्स ऑफ 400 रिसीव एज अ फ्री सैंपल विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर इन फी फॉर एडवर्टाइजमेंट। गुड्स ऑफ 400 रिसीव एज अ फ्री सैंपल, तो बच्चा हमें क्या है, आगे से फ्री सैंपल मिला और हमने ये आगे फ्री में बेच दिया। इसमें हमारा कोई भी गुड्स गया नहीं है बिजनेस में से, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ 400 रिसीव एज अ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में मिला था, आगे क्या बोला हुआ है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर इन फ्री फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो हमने फ्री में दे दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ध्यान में रखना बच्चा, ये बहुत ही अच्छा है। कोई बच्चा ऐसे ना बोले कि सर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट क्रेडिट, जब क्योंकि हमारे गुड्स ओरिजिनल प्राइस में हमने परचेस किए हैं तब होगा, ये इसमें हमने परचेस नहीं किया था, गुड्स फ्री में मिला, फ्री में बांट दिया, ये वाला लॉजिक है। क्लियर है बच्चा, आगे चलते हैं 15 नंबर में। तो यहाँ पे बोला हुआ है चेक ऑफ हाफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम भौमिक एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउ। तो ये अच्छा है, ट्रांजैक्शन हमारे पास अवेलेबल है। 23,400 था, उसका हाफ करना है, तो आप बोलोगे सर ये सिंपल सी बात है, तो वो ट्रेड कैश डिस्काउंट हमें उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 15 नंबर का ट्रांजैक्शन है, हमें पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये भौमिक अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी आप बोलोगे सर 23,400 हमें उससे लेने थे, लेकिन उन्होंने बोला सर अभी हाफ अमाउंट मुझे पेमेंट कर देता हूं मैं, तो हाफ अमाउंट करेंगे तो कितना होगा, 23,400 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 11,700, जिसमें से आप बोलोगे सर कैश डिस्काउंट 10% उनको काटना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 11,700 इंटू 10% करोगे तो 1170 माइनस इज इक्वल टू 10,530। तो यहाँ पे आप एंट्री लिखोगे सिंपल 10,530, यहाँ पे आप लिखोगे 1170, और ये अमाउंट टोटल हाँ उन्होंने रिसीव किया 11,700 भौमिक से, हाफ अमाउंट का हिसाब क्लियर हो गया। तो बच्चा ये प्रॉपर पहले लिख लो, उसके बाद अभी हम आगे चलते हैं। बच्चा यहीं पे हम लेक्चर खत्म करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अभी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम 15 से लेके 30 तक के ट्रांजैक्शन कवर करेंगे। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम, मतलब पॉइंट नंबर 16 से लेके 30 तक।